दोस्तों, हम सभी बिल गेट्स की सक्सेस स्टोरी को भली भांति जानते हैं, लेकिन क्या आप उन हैबिट्स को जानते हैं जिन्हें अपना के वे विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बने? व्यक्ति के आदतों का उसके जीवन पर विशेष प्रभाव होता है। हम सभी इस दुनिया में एक सफल जीवन जीने के लिए आए हैं, मगर हमारी आदतें हमें असफलता की ओर ले जाती है। हम यहाँ बिल गेट्स की कुछ ऐसी आदतों के विषय में बताने वाले हैं जिन्हें अपना के वे एक सफल व्यक्ति बने। हो सकता है कि आप उनकी इन आदतों को अपनाकर करोड़ या अरबपति ना बन पाए, लेकिन मुझे विश्वास है कि इनमें से कुछ आदतों को अपना के आप एक प्रभावशाली और सफल इंसान तो बन ही सकते हैं। उनकी पहली आदत थी, वह हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। बिल गेट्स हार्वर्ड विश्वविद्यालय की पढ़ाई बीच में छोड़ देने वाले व्यक्ति के रूप में बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन इसका कारण केवल यह था कि उस समय उन्हें और उनके दोस्त पॉल एलन को अपनी एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करने की अच्छी संभावनाएं नज़र आ रही थी। असल में बिल पढ़ना और नई नई चीज़ों को जानना बहुत पसंद करते हैं। कॉलेज के दिनों में तो वे कभी कभी उन कक्षाओं में जा बैठते थे जिनकी उनकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था। यही वह आदत है जो बिल गेट्स में स्टीव जॉब्स से मिलती जुलती है। स्टीव जॉब्स को जब पैसे की कमी की वजह से रीड कॉलेज की पढ़ाई छोड़नी पड़ी, तो वे उसी कॉलेज के एक दोस्त के कमरे में फर्श पर सो जाया करते थे ताकि वह अपनी पसंदीदा सब्जेक्ट की कक्षाओं में उपस्थित हो सकें। दूसरी आदत थी, वह सब कुछ पढ़ते थे। बिल गेट्स के पिता ने एक साक्षात्कार में कहा था कि वे सब कुछ पढ़ते हैं, कभी कभी तो हमेशा पढ़ते ही रहते हैं। वे सभी प्रकार की किताबों को पसंद करते हैं, चाहे वो इंसाइक्लोपीडिया हो, साइंस फिक्शन हो या कोई और किताब। बिल की इस आदत की वजह से उनके माता पिता उनको किताबी कीड़ा समझने लगे थे और वे इस बात से इतने चिंतित हो गए थे कि उन्हें रात के भोजन के समय कुछ भी ना पढ़ने का नियम लगाना पड़ा था। लेकिन गेट्स का पढ़ने के प्रति वह प्रेम आज भी उनमें जारी है और अब तो वे हर साल अपनी पसंदीदा किताबों की एक लिस्ट भी प्रकाशित करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना एक अच्छी आदत है। इससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है और हमारे विचारों में सकारात्मक परिवर्तन आता है। हम ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड होते हैं। तीसरी उनकी आदत थी, वह दूसरे को भी क्रेडिट देते थे। जब उनसे एक बार पूछा गया कि आपके अब तक के सबसे अच्छे बिजनेस डिसीजन कौन से थे जो आपने लिए थे, इस पर उनका जवाब था कि मेरा सबसे अच्छा बिजनेस डिसीजन कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए डेडिकेटेड और सही लोगों का चुनाव करना था। वे इस श्रेणी में अपने दोस्त पॉल एलन को सबसे ऊपर रखते हैं। हालांकि उनके और एलन के बीच बहुत ही जटिल संबंध थे, लेकिन फिर भी वे एलन को अपने बिजनेस पार्टनर के रूप में चुनने का सबसे अच्छा निर्णय मानते हैं। हर व्यक्ति खुद को लोकप्रिय बनाना चाहता है और हम सभी को इस काम में अच्छा भी होना चाहिए, लेकिन उससे भी बढ़कर विवेकशीलता की बात यह होगी कि जब भी संभव हो आप जिसके साथ काम करते हैं उसे भी काम का श्रेय जरूर दें। चौथी उनकी आदत थी, वे अपनी जजमेंट पर विश्वास करते हैं। हो सकता है कि आप दूसरों के सुझाव व राय को मानकर एक अच्छा कैरियर बना लें, लेकिन यदि आप अपने लिए बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स जैसी कैरियर की कल्पना करते हैं तो खुद के द्वारा लिए गए निर्णय पर विश्वास करें। अपने आप की सुने, चाहे सारी दुनिया उसको नकारे या गलत ही क्यों ना कहे। ऐसी ही बात बिल और एलन के साथ भी हुई थी। उन्होंने एक बार अपने भाषण में कहा था, हमने एक ऐसे विचार को ले आगे बढ़ने का निर्णय लिया था जिसे कोई भी मानने को तैयार ही नहीं था। कोई यह स्वीकार नहीं करता था कि कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर एक दिन ऐसे औजार बन जाएंगे जो हर मेज और हर घर में होंगे। उन्होंने तमाम असहमतियों के बावजूद अपने निर्णय पर दृढ़ विश्वास रख कंपनी शुरू की और उसके बाद जो हुआ वह इतिहास है। जरा सोचिए, अगर उस समय गेट्स लोगों की बातों को मानते तो क्या वे आज के बिल गेट्स होते? पांचवी उनकी आदत थी, वह जिस काम को करते हैं उस पर पूरा कंसंट्रेट करते हैं। लोगों का ध्यान बहुत जल्दी भटकता है, जिसके कारण वे किसी एक काम पर पूरा कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और आज की दुनिया तो मल्टीटास्किंग ही हो गई है। लोग एक साथ अनेक कामों को करते हैं। हालांकि लोग इस वर्क कल्चर से कोई भी काम बेहतरीन ढंग से नहीं कर पाते। बिल गेट्स भी इसका विरोध करते हैं और सिर्फ इसका विरोध ही नहीं करते हैं बल्कि
किसी एक काम को पूरी तरह फोकस हो करने की आदत का पालन भी करते हैं। उनकी एक मज़ेदार आदत यह है कि वे कई बार कंप्यूटर पर कोडिंग करते करते सो जाते हैं और जब उठते हैं तो जहां पर उन्होंने कोडिंग करना बंद किया था बिल्कुल वहीं से बिना किसी गलती के शुरू भी कर देते हैं। संभव हो कि हम इतना कंसंट्रेट ना कर पाएँ, लेकिन हमें यह हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम जिस काम को करें उसमें बिना किसी डिस्टरबेंस, जैसे काम के बीच में फेसबुक चेक करना, मोबाइल या व्हाट्सएप के मैसेज देख लेना आदि के पूरी तरह फोकस होकर करें। इससे हम ना सिर्फ उस काम को बेहतरीन ढंग से कर पाते हैं, बल्कि उस काम से हम दूसरों पर भी अच्छा प्रभाव डालते हैं। तो दोस्तों, ये थी बिल गेट्स की आदतें जिन्हें उन्हें दुनिया का सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने में मदद की। क्या आप इन आदतों से सहमत हैं? आप इन आदतों में कौन कौन सी आदतें अपना जीवन में शामिल करने का प्रयास करेंगे? दोस्तों, आपको बिल गेट्स की सक्सेस हैबिट्स कैसी लगी? हमें लाइक एंड कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और हाँ, इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।